नमस्कार दोस्तों। काव्य, कविता, साहित्य रचना, विचार, मंथन में आपका स्वागत है। मैं अंकित पौरुष आपका स्वागत करता हूं। आज जिस विषय पर हम मंथन करेंगे वो विषय है पुरुषार्थ। आखिर ये पुरुषार्थ है क्या? क्या ये पुरुषार्थ पुरुषों के लिए है, यानी नर के लिए है, मेल के लिए है? क्या या इस पुरुषार्थ में जो पुरुष है वो नर और मादा से परे है? जी हां, यहां जो पुरुष है वो हम आत्मा को बोल रहे हैं। जैसे एक शब्द के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, ऐसे ही पुरुष का एक मीनिंग है जो कभी बदलता नहीं, आत्मा। गीता में भी, भगवत गीता में भी पुरुष को आत्मा से रिलेट किया है। इवन सांख्य योगा, सांख्य फिलॉसफी जो कपिल मुनि, कन्हैया जी द्वारा कपिल मुनि जी को दी गई थी, उसमें भी इस शरीर को दो चीज में डिवाइड किया गया है, पुरुष और प्रकृति। पुरुष कभी बदलता नहीं, प्रकृति बदलती रहती है, जैसे शरीर। तो यहां पुरुष हमारी आत्मा है। जब पुरुष मानव योनि में आती है, मनुष्य योनि में आती है, जन्म लेती है, तो उसका कुछ अर्थ होगा। उस अर्थ को पुरुषार्थ बोलते हैं। तो जो पुरुषार्थ है उसके चार मुख्य अंग हैं, यानी जीवन की एक जर्नी को चार अंगों में डिफाइन कर दिया। काम, जिसको वासना कहते हैं, अर्थ, पैसा, धर्म, मोक्ष। अब जीवन लिया, जीवन को बढ़ाना है, पॉपुलेशन को बढ़ानी है, परिवार करना है, बढ़ाना है, तो उसके लिए काम बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत जरूरी है। काम वासना ये एक ऐसी चीज है जो कंट्रोल नहीं हो पाती, स्वाभाविक है। शादी हुई, बच्चे हुए, परिवार हुआ, उसको चलाने के लिए जहां से तुम आए, तुम्हारे माता पिता, खुद अपने परिवार को चलाने के लिए, एक समाज को चलाने के लिए, परिवार सबसे छोटा समाज है, अर्थव्यवस्था की जरूरत होती है। तो काम से संसार बना, अर्थ उस संसार को चला रहा है। तो पुरुषार्थ के दो महत्वपूर्ण अंग, काम और अर्थ। अब अगर आप इसको और मंथन करो, काम और अर्थ ये एक ऐसी चीज है जो अपराध का भी रूप ले सकती है, क्योंकि जब हम, चाहे वो शारीरिक वासना हो, चाहे आर्थिक वासना हो, उसमें आदमी अपराध करने की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाती है। तो कोई मर्यादा होनी चाहिए जिससे हमको पता हो कि हम कुछ गलत ना करें। यहां धर्म ने जन्म लिया। कितना सुंदर है, काम, अर्थ, उसको कंट्रोल करने के लिए धर्म। हम जो पैसा कमाए, कुछ पोर्शन एक अच्छे समाज निर्माण के लिए लगाए, गलत तरीके से पैसा ना कमाए। तो ये सब जो मर्यादा है ये धर्म है। जब हमने इन तीनों को, काम, अर्थ को नियंत्रण कर लिया, कंट्रोल कर लिया धर्म से, फिर जिस रास्ते पर हम चलते हैं वो रास्ता मोक्ष की तरफ जाता है। अब मोक्ष क्या है? मोक्ष एक सेटिस्फेक्शन है। जब हम जीवन भर की जर्नी में, पैदा होने से मृत्यु तक जब सफर में होते हैं, अगर सेटिस्फाइड ही नहीं हो तो क्या फायदा? और 90% जब तक विचार चल रहे हैं अनसेटिस्फेक्शन होगा। जब सेटिस्फाइड है हर चीज से,
हमने अच्छा कर्म किया, हमने अच्छा धर्म किया, तो वो सेटिस्फेक्शन मिलेगा, उसमें विचार शून्य हो जाएंगे। उस शून्य में आनंदमय कोश, जिससे कि आनंद की प्राप्ति होती है। सुख और आनंद में अंतर है। आनंद की प्राप्ति होगी, उसको मोक्ष बोलते हैं, जिससे कि आदमी बार बार जन्म ना ले। जन्म जब तक होंगे जब तक विकार पैदा होगा, विचार पैदा होंगे, विचार कर्म कराते हैं। तो इन शॉर्ट अगर बोला जाए, पुरुषार्थ के 4 अंग हैं: काम, अर्थ, जो कि स्वाभाविक है। इन दोनों को कंट्रोल करने के लिए पैसा आ रहा है, झूठ बोल के कमा रहे हैं, ये कर रहे हैं, अधर्म कर सकते हैं। उसको कंट्रोल करने के लिए धर्म बना। धर्म जो कंट्रोल कर रहा है वो काम और अर्थ को कर रहा है। जब हम काम अर्थ को पर हमने धर्म के थ्रू कंट्रोल कर लिया, तो जो द्वार खुलेंगे वो मोक्ष के खुलेंगे। ये है पुरुषार्थ। कितनी सुंदर परिभाषा है। इसीलिए हर मजहब में, हर रिलीजन में कोई ना कोई रूप से दान, पुण्य, ये सब लिखा हुआ है और ये सब लोग करते हैं। अब इसको लेके एक कविता लिखी, अब आप उसको सुनिएगा। जीवन है, जीवन है तो अर्थ होगा, जीवन है तो अर्थ होगा, बिना अर्थ जीवन व्यर्थ होगा। जीवन है तो अर्थ होगा, बिना अर्थ जीवन व्यर्थ होगा। जीवन है कुछ करके दिखाओ, जीवन है कुछ करके दिखाओ। पुरुष हो पुरुषार्थ दिखाओ, पुरुष हो पुरुषार्थ दिखाओ। हजारों योनियों में भटकने के बाद, हजारों योनियों में भटकने के बाद मनुष्य योनि में जन्म मिलता है। हजारों योनियों में भटकने के बाद मनुष्य योनि में जन्म मिलता है। इस जन्म को बेकार ना करना, परमात्मा का आशीर्वाद है ये। अनमोल जन्म व्यर्थ ना करना, अनमोल जन्म व्यर्थ ना करना। जीवन है तो अर्थ होगा, बिना अर्थ जीवन व्यर्थ होगा। लोग अक्सर भटक जाते हैं, लोग अक्सर भटक जाते हैं। पुरुष को नर या मादा समझ जाते हैं, पुरुष को नर मादा समझ जाते हैं। पुरुष इनसे परे है। पुरुषार्थ के 4 है अंग, पुरुषार्थ के 4 है अंग: काम, अर्थ, धर्म, मोक्ष। काम, अर्थ, धर्म, मोक्ष। काम अर्थ भी जरूरी है, ये जीवन की मजबूरी है। काम अर्थ भी जरूरी है, ये जीवन की मजबूरी है। जब काम अर्थ में भटक जाते हैं, जब काम अर्थ में भटक जाते हैं, वासनाओं में खो जाते हैं, माया जाल रचाती है, माया जाल रचाती है। अपराध की संभावनाएं बढ़ जाती है, अपराध की संभावनाएं बढ़ जाती है। प्रकृति को नियंत्रण करने के लिए अब धर्म की बारी आती है। प्रकृति को नियंत्रण करने के लिए धर्म की बारी आती है। जीवन है तो अर्थ होगा, बिना अर्थ जीवन व्यर्थ होगा। जीवन है तो अर्थ होगा, बिना अर्थ जीवन व्यर्थ होगा। काम अर्थ स्वाभाविक है, काम अर्थ स्वाभाविक है, धर्म मर्यादा है। काम अर्थ स्वाभाविक है, धर्म मर्यादा है। जिसने मर्यादा को पा लिया, जिसने मर्यादा को पा लिया, स्व नामक ज्योत जला लिया, जिसने मर्यादा को पा लिया। जो धर्म के रास्ते पर चलते हैं, जो धर्म के रास्ते पर चलते हैं, धर्म का वास्तविक रूप समझते हैं। जो धर्म के रास्ते पर चलते हैं, धर्म का वास्तविक रूप समझते हैं, मोक्ष के द्वार स्वयं खुलते हैं। जब शून्य विचार हो जाता है, जब शून्य विचार हो जाता है, आनंदमय कोश प्रबल हो जाता है, आनंद की वर्षा होती है,
प्रकृति पुरुष से मिलती है, तुम मोक्ष को पाते हो, जीवन को सार्थक बनाते हो। अगर आप इसको समझिएगा तो धर्म जो है आस्तिकता नास्तिकता से भी परे है। धर्म एक कर्म को कंट्रोल कर रहा है कि आप कितना परोपकारिक कर्म कर रहे हो, जिससे एक अच्छा समाज बने, एक समाज अच्छे समाज का निर्माण हो। धर्म आस्तिकता नास्तिकता, अगर देखिए रावण था आस्तिक था मगर अधर्म किया। धन्यवाद।